जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। सियावर राम चंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। चित्रकूट में कोल की रात अयोध्या वासियों की सेवा में कंद मूल फल लेकर के आए हैं। बड़ी विनम्रता के साथ कंद मूल फल निवेदित किए हैं। तो अयोध्या वासी लोग इन लोगों की गरीबी देख करके कंद मूल फल के बदले में द्रव्य देने लगे हैं। इन लोगों ने द्रव्य लेने पर मना किया है और जब अयोध्या वासियों ने यह कह करके फल को लौटाया है कि तब फिर हम आपके फल फूल नहीं लेंगे, तो इन लोगों ने श्री राम जी की दुहाई दी है और इसके बाद इन लोगों ने कहा है कि आप सब साधु पुरुष हैं और साधु पुरुष को प्रेम पहचान करके मानना चाहिए। आप तो सुकृति हैं ना, पुण्यात्मा हैं और हम निषाद जाति हैं, नीच हैं। हमें जो आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ है इसमें मात्र केवल श्री राम जी की कृपा है, नहीं तो हम लोगों के लिए आपका दर्शन बहुत दुर्लभ था। जैसे मरुभूमि निवासी को सामान्य जल नहीं प्राप्त हो पाता है, सामान्य जल का स्रोत नहीं प्राप्त हो पाता है और उन्हें यदि गंगा जी की धारा मिल जाए तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी खुशी होगी। उसी प्रकार से हम लोगों के लिए आप सबके आगमन मानो मरुभूमि में गंगा जी की धारा के समान है। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रज चाहिए जस राजा। परिजन प्रज चाहिए जस राजा। कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज पर कृपा की है। निवाजा माने कृपा की है, उनको अपनी अनुकंपा से कृतार्थ किए हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, निवाजू माने कृपा करना, रक्षा करना। परिजन प्रजा चाहिए जस राजा, जस राजा तस परिजन प्रजा चाहिए। जैसे राजा हैं वैसे परिजन और प्रजा को भी होना चाहिए। परिजन माने कुटुंबी और प्रजाजन। श्री राम जी राजा थे इसलिए राजा पर कृपा किए। आप सब प्रजा हैं इसलिए हम प्रजाजनों पर कृपा कीजिए। श्री राम जी उनके द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार किए, आप लोग हमारे द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार करें, जिससे हम सब कृतार्थ हो जाएं। यह जिय जानि संकोच तजी करिए छोह लखी ने
हम ही कृतारथ करन लगे, फल तृण अंकुर लेहु, फल तृण अंकुर लेहु। यह जिय जानि संकोच तजी, करिय छोह लखी नेहु। यह जिय जाने माने ऐसा हृदय से जान करके, नेह लखी संकोच तजी छोह करिए। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए फल, तृण और अंकुर को स्वीकार कीजिए। यह जिए जानी, क्या जिए जानी? तो जैसे श्री राम जी राजा होने के नाते राजा पर कृपा किए, आप प्रजा होने के नाते हम प्रजा पर कृपा कीजिए। तथा आप सब सुकृतिमान साधु पुरुष का दर्शन हम सब नीच निषाद लोगों को श्री राम जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अन्यथा हम लोगों के लिए आपका दर्शन बहुत ही दुर्लभ था। इस बात को भी हृदय से विचार करके और संकोच छोड़ करके हमारे स्नेह को देखते हुए हम पर छोह कीजिए। जिस प्रकार से श्री राम जी स्नेह देख करके अनुग्रह करते हैं, श्री राम जी प्रेम देख करके मानते हैं, वैसे ही आप लोग भी हमारे स्नेह को देख करके हम पर छोह कीजिए। हम आपको जो फल दे रहे हैं, तृण माने वह पत्ती जो खाने में मीठी लगती है, वह पत्ती, और वह अंकुर, आप उसे स्वीकार करके हम लोगों को कृतार्थ कर दीजिए। हे महाराज, हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए स्वीकार कीजिए। आप आपके लेने से हम कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अर्थात हमारी कल्याण हो, इस भावना से भी आप स्वीकार करिए। संकोच नहीं कीजिए कि ये लोग गरीब है, इनके द्वारा दिए गए कंदमूल फल हम कैसे लें। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। तुम प्रिय पाहुन, आप प्रिय पाहुन हैं, प्रिय मेहमान हैं, प्रिय अतिथि हैं। बन पगुधारे, वन में आप, पगुधारे माने पधारे। आप लोगों के योग्य, आप लोगों के योग्य सेवा करने का हम लोगों का सौभाग्य कहाँ है? आप लोगों के योग्य, आप लोगों के स्वरूपा अनुरूप सेवा करने का हम लोगों का सौभाग्य कहाँ है? हम तो सेवा के योग्य भी नहीं है महाराज। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, आप जैसे प्रिय पाहुन वन में पधारे, तो आप लोगों की सेवा तो
बहुत श्रेष्ठतम होनी चाहिए, लेकिन हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप लोगों के स्वरूपानुरूप, आप लोगों के योग्य सेवा की है तो महर्षि श्री भारद्वाज जी ने। हम लोग क्या सेवा करेंगे? दूसरी बात यह है कि हम जाति से निम्न है। कोल, किरात, भील, निषाद ये जाति है। हम लोगों का छुआ हुआ उन वस्तुओं को भी आप नहीं ले सकते हैं जो हम भोजन आदि सिद्ध करके आपको दें तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं कंद मूल फल को ही आप स्वीकार करें। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। हमारा सौभाग्य नहीं है वैसा कि हम आपकी सेवा आपके स्वरूपानुरूप कर सके। देव काह हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। देव काह हम तुम ही गोसाई। हे गोसाई, हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या? ये ईंधन पात किरात मिताई। ईंधन और पत्ते से किरातों की मिताई होती है। हम किरात लोग, कोल भील लोग प्रेम करने पर क्या देंगे? तो लकड़ी देंगे, पत्ते देंगे, कंद मूल फल देंगे, क्योंकि हमारे पास यही है। और महाराज, मानत साधु प्रेम पहचानी। साधु पुरुष प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, वस्तु नहीं देखते हैं। तो देव कहा हम तुम्हें गोसाई, आप सब स्वामी हैं, आप लोग बड़े हैं, सुकृतिमान हैं, पुण्यात्मा हैं, तो हम आपको ईंधन और पात ही दे सकते, और कोई बड़ी वस्तु नहीं दे सकते। हमारे पास बड़ी वस्तु नहीं है महाराज। हाँ, आपसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि हमारी एक बहुत बड़ी सेवा आप लोगों की ये हो रही है कि हम आपके साथ कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, आपकी वस्तु की हम चोरी नहीं कर रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी सेवा है महाराज। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। लेहिन बासन बसन चोराई। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, हमारी यह अति बड़ी सेवकाई है। यह सबसे बड़ी सेवा है कि हम आपके बासन माने बर्तन और बसन माने कपड़े चुरा नहीं ले रहे हैं महाराज। एक सेवा हमारी ये भी मानिए आप, नहीं तो हम सब चित्रकूट में आने वाले की सबसे बड़ी सेवा यही करते हैं। जो भी कोई चित्रकूट में आते हैं तो हम उनकी सबसे बड़ी सेवा यही करते हैं। क्या? उनकी उन वस्तुओं को हम
जरूर चुरा लेते हैं, लेकिन हम चोरी नहीं कर रहे हैं। ले ही न बासन बसन चुराई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई। ले ही न बासन बसन चुराई, यह हमारी सबसे बड़ी सेवा है। बैठो बैठो, बाद में ना बैठो। तो यह हमारी अति बड़ी सेवकाई। ले ही न बासन बसन चुराई। जिसको भी आना हो कथा के बाद आया करिए, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हमारे गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, वे अपने समय में चित्रकूट जब गए थे तो उन्होंने देखा था उस समय का वातावरण। अब तो धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हो गया, सब बदलाव हो गया। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि साधु महात्मा को देखें तो वे लोग कहे, बाबा आप कमंडल दो, मैं आपको दूध ला के देता हूं। वहां पे कमंडल लिए और दूध लाते रह गए, गए सो गए, फिर मिलना नहीं है। आपकी झोली कब गायब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। एक संत जी आए, कहे महाराज, कई वर्ष पहले की बात है, काफी वर्ष बीत गए। महाराज मंदाकिनी जी में नहाने गए, वहां पर झोली से ऐसे पैसे निकाल लिए कि पता नहीं चल पाया। तो ये तो चोरी वाली बात सामान्य, घाट पर चोरी तो सब जगह होती है। क्या अयोध्या, क्या वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या काशी, सब जगह घाट के चोर अलग होते हैं, लेकिन बाट के चोर अलग होते हैं। तो यह हमारी अति बड़ी सेवकाई। ले ही न बासन बसन चोराई, हम जबरदस्ती लूट लेते हैं महाराज, प्रेम से नहीं, जबरदस्ती। टाटी घाट की ओर और घने जंगल में भजन करने वाले महात्मा लोग इस बात को बताए हैं कि वहां पर उन लोगों का बड़ा वर्चस्व था, उन डाकुओं का, उन जंगली और चित्रकूट के कुछ प्रसिद्ध जाने माने लोग थे। अब तो सब समाप्त हो गए। तो वे लोग साधु महात्मा के पास आवे तो कभी कभी ये कहे कि देखो बाबा जी कुछ रखे तो दे दो, और नहीं दोगे तब भी हम ले जाएंगे। सीधी बात ये है। अच्छा, फिर इसके बाद धीरे धीरे उनकी बुद्धि अच्छी हो तो वे कहे कि नहीं नहीं, आपको कोई परेशानी हो तो बताना, तो कुछ राशन पानी दे भी जाए। तो ये सब उन लोगों का रहा है विशेष रूप से। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हम आपकी वस्तु चोरी नहीं किए, नहीं तो आपके पास ये वस्तुएं नहीं होती, ये बासन, ये कपड़े नहीं हो, तब तक हम लोग ले गए होते लूट करके। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली, कुमति कुजाती। हम जड़ जीव जीव गण घाती। महाराज, हम सब जड़ जीव हैं और जीव गण घाती, जीव समूहों के घाती है माने हिंसक है, जीव समूहों के हत्यारा हिंसक है, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुमति दुर्बुद्धि हैं और कुजाती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भगवान की कृपा होती है ना, भक्ति महारानी जब हृदय में विराजती है, तब अपनी कमी पर, अपने दोषों पर दृष्टि जाती है। नहीं तो हम हमारा आचार बड़ा, भूरी भार धरि शीश। नहीं तो केवल हम लोगों के मन में यही बात रहती कि हम सबसे अच्छे हैं और हमारा आचरण ही अच्छा है। तो ये कोल की रात है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, वनवासी है, जंगल के निवासी हैं,
लेकिन आज इन लोगों में ऐसा सदविचार जो आया है, इन लोगों में सद्बुद्धि जो आई है, इसके मूल कारण में इन लोगों ने पहले ही कह रखा है कि ये सब श्री राम जी की कृपा से हुआ है। श्री राम जी की कृपा से। यह रघुनंदन दरस प्रभाव आगे भी कहते हैं। तो जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, भक्ति महारानी हृदय में विराजित होती हैं, तभी जाकर के अपनी दोष दिखाई पड़ती है। और अपनी दोष जब दिखाई पड़ती है तो लगता है कि हाँ, हमने जीवन में बहुत बुरा किया है, बहुत पाप किया है, और ये सारे पाप इन्हीं की कृपा से नष्ट होंगे। नष्ट होंगे नहीं, बल्कि नष्ट हो जाते हैं। इन लोगों ने माना कि हम ही अगामति दरस तुम्हारा, और तुम सुकृति हम नीच निषादा, तो पावा दर्शन राम प्रसादा। भगवान जब कृपा करते हैं तो इस प्रकार से जीव का जीवन धन्य होता है। ध्यान दीजिएगा, नाम की अपनी महिमा है, धाम की अपनी महिमा है, लीला की अपनी महिमा है। यहां पर रूप की महिमा सुन रहे हैं आप। ये रूप की महिमा है। रूप के दर्शन से इतना परिवर्तन हुआ है। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चितये प्रभु, जिन प्रभु है रे ते सब भय परम पद जोगु। ये रूप के दर्शन का प्रभाव है। हम जड़ जीव है, अर्थात मूर्ख जीव है, अनपढ़, गंवार है, मूर्ख है। और हम सब जीव समूहों की हिंसा करने वाले हैं महाराज। अब आपसे क्या छुपाना है? यही तो विशेषता है कि जब प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो छुपाव नहीं रह जाता है। इन अयोध्या वासियों के प्रति इन लोगों का इतना प्रेम हो गया है, ये लोग सब अपनी सारी बातें कह दे रहे हैं। महाराज आपसे अब क्या छुपाना है? हम चोर थे, चोर, लेकिन अब चोरी नहीं करते हैं। हाँ, जिससे आप सुरक्षित हैं। और महाराज हम सब हिंसक भी हैं, कठोर हृदय वाले, क्रूर हृदय वाले। सामने वाला व्यक्ति चाहे जितना गिरगिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। मार लाठी गिरा देना और समाप्त कर देना, छीन लेना, हम लोग काम था। किसी गिरगिराने से हमारे हृदय में कोई दया नहीं आती थी। जीव गण घाती। वैसे एक जीव की हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। श्री मांडव्य ऋषि जी ने बाल्य अवस्था में एक कीड़े की हिंसा की थी, और उस कीड़े की हिंसा के परिणाम मांडव्य ऋषि को फांसी पर लटकना पड़ा था। जबकि वह हिंसा अज्ञान अवस्था की थी। शास्त्रीय विधि से वह अवस्था पाप पुण्य की गिनती में नहीं मानी जाती है। और इसीलिए मांडव्य ऋषि जी ने धर्मराज को दंडित भी किया। कहा तुम्हारी व्यवस्था बहुत प्रमाद युक्त है, तुम्हारे यहां बड़ी लापरवाही चल रही है। क्या? यही कि किसको कब पाप पुण्य का दंड दिया जाता है तुम लोगों को पता नहीं है, और या तो जानते हुए भी लापरवाही करते हो। कहा बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज, हमसे गलती हुई है। कहा गलती बराबर करते आए हो। अब मांडव्य ऋषि जैसे सामर्थ्यवान थे, पहुंच के धर्मराज को डांटना शुरू किए। बाकी कौन डांटेगा? सबको जो जैसा दंड दे सहना पड़ता है। लेकिन उसके बाद धर्मराज के पूरे परिकरों को शिक्षा मिल गई, सब सावधान हो गए, और सब प्रमाद रहित होकर के लिखा पढ़ी पूर्वक देख करके तब सबके पाप पुण्य का हिसाब करवाते हैं। चित्रगुप्त से कह रहे कि ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना हो, ना तो फिर डांट पड़ेगी और दंडित होना पड़ेगा हमें। कोई यदि ये कहे कि हमसे धोखे में दस्तखत हो गया, हम धोखे से
अमुक चीज खा लिए, तो ये कहना और होने में बहुत अंतर है। ऐसा हुआ क्यों? बच्चे तो हो नहीं। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग का विषय यह है कि एक जीव की हिंसा होने से पाप लगता है। मांडव ऋषि जी को पाप भुगतना पड़ा। तो यहां तो ये लोग कहते हैं कि महाराज हम सब जीव गणघाती हैं, दिन रात हम लोग हिंसा करते आए हैं, हिंसा प्रति प्रीति हम लोगों की रही है, लूटना मारना काटना ये सब हम लोग का नित्य का ये काम ही रहा है। हम लोग कुटिल है महाराज, कुटिल, टेढ़ी चाल चलने वाले, कुचाल चलने वाले, छल कपट हम लोग खूब करते थे। दुर्बुद्धि है हम लोग महाराज, और कुजाती है, खराब जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि कर्म नीच हो तभी कुजाती कह सकते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग कुजाती हैं महाराज। पाप करत निशि बासर जाही, नहीं पट कटे नहीं पेट अघाही। पाप करत निशि बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। पाप करते हुए में हम लोग का निशि बासर जाही, निशि माने रात्रि और बासर माने दिन बीतता है। पाप करत निशि बासर जाही, रात दिन पाप करते हुए बिताते रहे महाराज। तो बहुत धनवान हो गए होंगे, बहुत अमीर हो गए होंगे। कहा नहीं, कर्म था पाप, और जीवन में देखिए ना हम कैसे पहने महाराज। कई जगह तो गांठ लगाए हैं, कई जगह फटे हुए कपड़े हैं, कटी में ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं हम। और महाराज हमारे पेट की ओर देखिए ना महाराज, पेट पीठ में सटा जा रहा है, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। क्योंकि कर्म बहुत नीच है, निम्न कर्म है, पाप कर्म है, इसलिए भरपाई नहीं हो पाती है। पुण्य कर्म से ही सुख प्राप्त होता है, पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है। पाप करत निशि बासर जाही, तो नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, चाहे किसी भी वर्ण जाति आश्रम से हो, यदि वह ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य को पालन करे ना, तो उनके जीवन में भोजन वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। भगवान किसी न किसी को प्रेरित करके वहां पर व्यवस्था कराते रहेंगे, ये सत्य है। वैसे स्वधर्म में निष्ठावान को वही सिद्धि मिल जाती है। जांजलि ऋषि का इतिहास यही बताता है। ये ऋषि थे, तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए, सिद्धि प्राप्त किए, अपने आप को सिद्ध मान लिए कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए। लंबे समय तक तपस्या किए थे। एक बार इनके ऊपर बगुला बीट कर दिया, इन्होंने देखा तो वो जल के भस्म हो गया। तो माना कि भाई हम हैं सिद्ध, देखो हमारे देखते बगुला जल गया। चूंकि वो ऋषि थे, भिक्षा लेने के लिए एक दिन गए और द्वार से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो वह पति की सेवा कर रही थी। उन्होंने कहा थोड़ा ठहर जाइए महाराज, मैं अभी भिक्षा देती हूं। अब इनको फिर गुस्सा आई, तो इस स्त्री ने कहा महाराज गुस्सा उस्सा मत करो, मैं बगुली नहीं हूं कि देखोगे तो मैं जल जाऊंगी। हाँ, अब तो इनका होश उड़ गया। इसको किसने बता दिया? तो पूछा ये बताओ कि तुमको कैसे पता चला? तो उसने 2-3 जगह, एक जगह भेजा, कहा
तुलाधार के पास जाओ, काशी जी में है, मांस तौलते हैं। वहां पर गए तो उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा, तो आपने बगुली को जला दिया था और उस पतिव्रता के कहने से यहां आए हो, लेकिन मेरे पास समय अभी नहीं है, आप चले जाइए। कहां? धर्म व्याध के पास, वहां भेज दिया। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग कैसे जान गए, सब कैसे जान रहे हैं। फिर इनको पता चला, जांजलि ऋषि को फिर सबने बताया कि ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पालन करने से सबने सिद्धि पाई है, चाहे वो तुलाधार हो, चाहे वो धर्म व्याध हो, और चाहे वो पतिव्रता नारी हो। तो इसको यहां पर कहने का अभिप्राय यह था कि यदि मनुष्य ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पालन करें, जो जहां है, तो उनको उसी कार्य से सिद्धि मिलेगी, उनको उसी कार्य से सिद्धि मिलेगी। लेकिन ये मनुष्य होते हुए भी क्या करते थे? कहा, पाप करत निशिबासर जाहि। अब दिन में तो पाप करते थे, रात में कौन सा पाप करते थे? कहा, रात में वही वार्ता करते थे। घर में जैसे आवे तो घर के लोग साथ बैठे तो कहे, हमने आज इतने को मारा, इतना लूटा, और इस प्रकार से उनको छीन लिया, उनको बहुत तड़पाया, बहुत पिटाई किया, ये हुआ। और जब सो जाए तो सपने में ही देखे उसको मार रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, उसको छीन झपट रहे। इसीलिए इनका रात दिन उसी पाप में बीतता था। पाप करत निशिबासर जाहि, नहीं पटकटी नहीं पेटा घाही। न तो कटी में ठीक से पहनने के वस्त्र मिल पा रहा है और नहीं पेट भरता है। ध्यान दीजिएगा, पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाले को भरपाई नहीं हो पाती है, क्योंकि करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। महाराज, एक बात और मैं आपसे बताऊं, हम लोग कभी सपना भी नहीं देखते थे कि धर्म कर्म भी होता है। कभी सपने में भी हम लोग पुण्य कर्म नहीं किए। सपने हूं धर्म बुद्धि कस काऊ। फिर इतना बदलाव हुआ कैसे आप लोगों में? कहा, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। यह तो श्री रघुनंदन के दर्शन का प्रभाव है महाराज। ऐसा हुआ है। सपने हूं धर्म बुद्धि कस काऊ। स्वप्न में भी, काऊ माने कभी भी, धर्म बुद्धि कैसी होती है? हम लोगों में बुद्धि आई ही नहीं। किसी को सहायता करनी चाहिए, किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी को खिलाना पिलाना चाहिए, किसी के सामने हाथ जोड़ना चाहिए, विनती करनी चाहिए। हम लोगों ने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था। और महाराज आज हम सब करते, देखा आपने, हम प्रणाम भी किए, विनती भी किए, आपको अर्पित भी कर रहे हैं, बता बता करके महाराज ये फल खाइएगा तो आपको ऐसा लाभ होगा, ये कंद खाइए तो आपको ऐसा लाभ होगा। ये सब हम बताए, स्वाद गुण भेद सब बताए महाराज। और फिर भी आप लौटा रहे हैं, और इसके बाद आप इस फल के बदले में धन दे रहे हैं। महाराज जमाना बदल गया, समय बदल गया ना। धन देने के लिए आपके पास धन नहीं रहने दिए होते हम लोग। ये तो समय बदल गया है। ये श्री चरण की कृपा हो गई है। श्री रघुनाथ जी न जाने क्या जादू कर दिए हम लोगों पर, कैसी अनुकंपा कर दिए कि हम सब उनके चरणों में अपने परिवार के सहित समर्पित कर दिया। उनको वचन दे दिए कि हम सेवक परिवार समेता नाथ न सुखचब आयसु देता। दिन रात उनके पास बैठते बैठते हैं, आते जाते हैं, और जैसा उनका मार्गदर्शन होता हम वैसा करते हैं। अब एकदम से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर दिए हैं। ये तो इनके दर्शन का जादू है। यह रघुनंदन दरस प्रभाव। गीतावली अयोध्या कांड 46 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, ये कोल की रात ऐसे नहीं रह गए तो कैसे हो गए?
कहा भय सब साधु किरात किरातिनी, राम दरस मिटी गए कलुसाई। भय सब साधु किरात किरातनी, राम दरस मिटी गए कलुसाई। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं ना, तो अवतार काल में अपने दर्शन के द्वारा इसी प्रकार से जीवों पर अनुग्रह करते हैं, अपना दर्शन दे करके एकदम से परिवर्तन ला दिए, बदलाव ला दिए। यह रघुनंदन दरस प्रभाव, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, जब से प्रभु के पद पदुम निहारे माने दर्शन किए हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष दोनों मिट गए हैं। हमारे दोष भी मिट गए जो कारण थे, और हमारे दुख भी मिट गए जो कार्य थे। जब ते प्रभुपद पदुम निहारे, जब से हमने दर्शन किया है श्री चरण का, तब से हमारे दोष और दुख दोनों मिट गए महाराज। अब हम सुखी हैं, अब हमारा पेट भी भरता है, अब हम प्रसन्न रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, क्योंकि हम लोग पाप कर्म छोड़ चुके हैं, इसलिए आनंदित रहते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। हमें प्राप्त विषय में बड़ी संतुष्टि है। चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है द्वय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है द्वय। सभी धर्म ग्रंथ में 2 ही बात मिली है। क्या? यदि हम दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा, सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। बाबा सुलुनिए लहिए जो दिन्हा, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। वचन सुनते ही पुरजन पुरवासी अयोध्यावासी अनुराग में भर गए। वाह, बड़े भाग्यशाली हो आप लोग। तिनके भाग सराहन लागे, तिनके भाग सराहन लागे अर्थात उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, सभी पुरजन अयोध्यावासी इन लोगों के प्रेम भरे वचन सुनकर के प्रेम में भर गए, अनुरक्त हो गए और इन लोगों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं, बोलनि मिलनि सिय राम चरण, स्नेह लखि सुख पावहीं, स्नेह लखि सुख
पावहीं लागे सराहन। भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावहीं। सभी लोग इन लोगों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे और बड़े अनुराग पूर्वक वचन सुनाते हैं। बोलनी मिलनी सिय राम चरण स्नेह लखी सुख पावहीं। स्नेह लखी सुख पावहीं। बोलनी मिलनी सिय राम चरण स्नेह लखी सुख पावहीं। इन लोगों की बोलनी, इन लोगों की मिलनी और इन लोगों में सिय राम चरण जो स्नेह है, लखी माने देख करके सुख पावहीं, सब सुख पा रहे हैं। इन लोगों की बोलनी कैसी? कहा कहाँ ही स्नेह मगन मृदुबानी और मानत साधु प्रेम पहचानी। ये बोलनी है। भगवान कृपा करते हैं तो बोलनी अच्छी हो जाती है। यह कोई जरूरी ना हो कि पढ़े लिखे हो तभी बोलनी अच्छी होगी। अनुग्रह कृपा की बात ही निराली है। अब इन लोगों की बोलनी बड़ी सरस हो गई, मीठी हो गई, सुंदर हो गई। विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक वाणी जब कही जाती है तो वह वाणी हृदय में प्रवेश करती है और बहुत प्यारी लगती है। बोलनी इनकी। और मिलनी, कहा मिलनी भी इनकी बड़ी अच्छी है। कहिए कैसे? कहा ये लोग मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी कंद मूल फल अंकुर जूरी, अर्थात भेंट की वस्तु लेकर आए। अपने से बड़ों के पास हम चल रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो हम यथाशक्ति भेंट की वस्तु लेकर चले। तो भेंट की वस्तु लेकर आए, ये इनकी मिलनी है। और सिय राम चरण स्नेह, आहा, श्री सीताराम जी के चरण में स्नेह कितना है ये तो देखिए। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। इस श्री सीताराम जी के चरणों में स्नेह है। इन अयोध्या वासियों को बहुत सुख प्राप्त हुआ। बोलने की इनकी तरीका, मिलने की इनकी विधि, श्री सीताराम जी के चरणों में लोगों का स्नेह, जीवन में एकदम से ऐसा इनका परिवर्तन। तब सब लोग, ये अयोध्यावासी सुकृतिवान, श्री राम जी के प्रिय परिजन पुरजन, नर नारी निदरहि नेह निज सुनी, कोल भीलनि की गिरा। गोस्वामी जी को कहना पड़ा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लई लौका तिरा, लोह लई लौका तिरा। नर नारी निदरहि नेह निज, नर नारी निदरहि नेह निज सुनि, कोल भीलनि की गिरा।
कोल भीलन की गिरा सुनी, आहा, ये नर नारी निज नेह निदरही। ये अयोध्या के नर नारी अपने स्नेह को निरादर करने लगे। स्नेह ऐसा होना चाहिए, कैसा? जैसा इन लोगों में है, हम लोगों में कहा नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप सब श्री राम जी के प्रिय प्रजाजन हैं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन स्नेह हम लोगों में इन लोगों जैसा नहीं है। और यदि इन लोगों जैसा स्नेह हम में होता, हम लोगों में होता, तो हमारे भी श्री राम जी ना होते। श्री राम जी इन लोगों के बीच हैं, यहां परिवार में घुल मिल के रह रहे हैं। क्यों? इन लोगों का स्नेह। हम लोग का स्नेह वैसा नहीं है। हम लोग तो राजकुमार जी ही मानते आए हैं अभी तक, लेकिन ये लोग इनको भगवान मानते हैं और भगवान मान करके भगवान की भगवत्ता का लाभ ले रहे हैं, और हम राजकुमार जी मान रहे हैं। तो हमारे बीच से राजकुमार जी चले गए, और जो भगवान मानते हैं उनके बीच, उन भक्त के बीच भगवान विराजित है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हु जो जान निहारा। अयोध्यावासी बड़े प्रेमी है, ऐसा नहीं कि प्रेमी नहीं है, परंतु प्रेम की यही तो खूबी है, प्रेम की यही तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम बहुत प्रेमी हैं, हम बहुत प्रेम कर रहे हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि कम है, कम है, और होना चाहिए, और होना चाहिए। नर नारी निद रही नेह निज सुनिकोल भीलन की गिरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये कृपा है रघुवंश मणि की, ये कृपा है रघुवंश भूषण श्री राम जी की, जो लोह लई लौका तीरा। लोहा लौका को लेकर के तैर रहा है, लोहा लौका को लेकर के तैर रहा है। ये इनकी कृपा है। लोहा के स्थान में कोल भील हैं, लौका के स्थान में अयोध्यावासी हैं। लोहा की प्रकृति है, जल में स्वयं डूबते हैं, और इनके सहारे जो जाएगा वो भी डूबेगा। लोहा है, पत्थर है, स्वयं डूबता है, दूसरों को डुबाता है। लौका, लौका की विशेषता यह है कि वह स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है। स्वयं तरता है, दूसरों को भी तारता है। यद्यपि कुछ टीकाकार कहते हैं कि लौका कहना अयोध्या वासियों के लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि लौका तीता होता है, उसकी सब्जी भी नहीं बनाई जाती। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भले वो तीता होता है, सब्जी उनसे नहीं बनती है, उसकी नहीं बनती है, परंतु वह संतों की सेवा में काम आता है। लौका, संत महात्मा, खास करके विभूति रमाने वाले त्यागी तपस्वी महापुरुष लोग लौका के कमंडल रखते हैं, लौका का ही पात्र रखते हैं। लौका की बात आई तो एक बात याद आ रही है। दास छावनी में था तो उस समय में कहीं किसी दूसरी जगह से एक ट्रक भर करके लौका आया, एक ट्रक भर करके। पूज्य महाराज श्री ने कहा, भाई ये जो प्राकृतिक चिकित्सालय उसके नीचे वाले हाल में रखवा दो। रखवा दिए गए, सब बढ़िया बढ़िया कमंडल लायक। तो हमारे गुरुजी महाराज उसके बड़े प्रेमी थे, 2-3 रखते थे, एक भंडारा पाने जाने के लिए अलग रखते थे और एक नहाने वाला अलग। तो इस प्रकार से हाथ पांव धोने वाला अलग 2-3 रखते थे हमेशा। तो बड़ा शौक था, अपने राम भी 2 ठे लाए, गुरुजी मंगवाए, उनको ला के दिए।
तमाम महात्मा लोग आए, सब ले गए और सब बढ़िया। तो अभ्यास तो था नहीं, लेकिन यह है कि मिला, बनवाया गया, बनवाओ हुए प्रयोग कुछ दिन किए भी। अब उसमें कोई मट्टी नहीं लगाना पड़ता है, उसमें कोई राखी नहीं लगाना पड़ता है, उसको कोई सरफ साबुन से धोना नहीं पड़ता, वो मंत्र से शुद्ध होता है। तो लौके की बात आई तो बात हमने आपके सामने रखी। तो लौका को यदि कुछ लोग कहते हैं कि ये कहना अयोध्या वासियों के लिए ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने अर्थ थोड़ा परिवर्तित किया है। उनका अर्थ ये है, देखो अर्थ आप उस अर्थ से सहमत रहे या न रहे, लेकिन इसलिए बता देते हैं कि आपको जानकारी में रहना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि लौकावत ये कोल भील है, लोहलई, लोहलई माने लोहा लेकर के लड़ झगड़ करके अयोध्या वासियों को मना ही लिए कि आप कंदमूल ले लीजिए। लड़ने को कहते हैं लोह लेना, सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, ये उन लोगों ने कहा। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज जो कहते थे और अयोध्या वासियों के पक्ष में जो अर्थ है वो यही है कि लोहा के स्थान में ये कोल की रात है, लौका के स्थान में ये अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी स्वयं कृतार्थ रूप हैं, पवित्र हैं, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। इनको स्मरण करने से जीव धन्य होता है, क्योंकि तन निवासी जगन्नाथ ये स्वयं तरे हुए हैं, दूसरों को तारने वाले हैं। और ये कोल की रात लोहा के समान है, जो स्वयं डूबने वाले दूसरों को डुबाने वाले हैं, पापी है। लेकिन श्री राम जी की कृपा से उल्टा हुआ, लोहा रूपी कोल की रात लौका रूपी अयोध्या वासियों को अपने ऊपर लेकर के मानो पार कर दिया। एक संत ने तो लौका की जगह नौका पाठ कर दिया, कहा लौका नहीं नौका, लोह लई नौका तरा, नौका तीरा। तो अब नौका कहने में मतलब लोहा नौका को लेकर के तैर गया, लोहा नौका को लेकर के तैर गया, ये उन्होंने कहा, ये उनका अपना विचार है। तो लौका को ग्रंथों में मान्य दिया गया, सम्मान दिया गया, क्योंकि साधु द्वारा ये आधारित है। संत इसी लौका के पात्र में भोजन पाते हैं, जल रख के जल पीते हैं, भले गृहस्थियों काम में ना आवे है। तो तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह लई लौका तीरा, यहां लोह लई लौका तीरा का मतलब यह हुआ कि जो अयोध्यावासी स्वयं सुकृतिमान है, आज इन कोल की रात के भाग्य की, प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं और ललचा रहे हैं, तरस खा रहे हैं। मन में चाहना होती है कि इन लोगों के जैसा प्रेम हम लोगों में भी यदि होता तो श्री राम जी हमारे बीच में होते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह लई लौका तीरा, तीरा माने तैर गया। भगवान की कृपा में ये बड़ी विशेषता है कि असंभव संभव करती है कृपा, अनहोनी को होनी में बदल देती है, कल्पना के बाहर काम करती है भगवान की कृपा। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बानल ही, किसको? बड़बानल को, जारी सकई खलतूल। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन होता है। यहां रुई बड़बानल को जला रही है। बताइए, सुनु माता शाखा मृग, हे माता, हम बानर लोग हैं, बहुत बुद्धिमान बलवान नहीं होते हम लोग। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, गरुड़ ही, गरुड़ को खाही परम लघु ब्याल। छोटा सा सर्प गरुड़ को भक्षण कर सकता है, भगवान की कृपा हो जाए तो। गरुड़ जी एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान शिव के चरण में बैठे छोटा सा सांप उनको फुफकारना शुरू किया। जैसे बंदर का छोटा सा बच्चा भी
डरवाता है। तो वैसे ही वो छोटा सा सांप गरुड़ जी को ललकारना शुरू किया। गरुड़ जी ने कहा, बचवा जरा वहां से हट के बाहर आओ तो बताता हूं तुमको। वहां हो तो मानो सर्प कहता, यही हूं इसलिए डांटता हूं, पुकारता हूं, यहां से हटूंगा तो फिर तो मेरा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाही परम लघु ब्याल, बोरही आनहि बूढ़ही जोई जेई, बोरही आनहि बूढ़ही जेई, भय उपल बोहित सम तेई, महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंदज राम तजी, भजई जाहि प्रभु आन। जो चेतन कहाँ जड़ कड़ही, जड़ ही कड़ई चैतन्य, जो चेतन कहाँ जड़ कड़ही, जड़ ही कड़ई चैतन्य, असमर्थ रघुनायक कहीं, भजहि जीवते धन्य। मसकही करही बिरंची, प्रभु अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशया, राम ही भजहि प्रवीण। भरोसा रखना चाहिए भगवान की कृपा पर। ये बानर भालू, इन बानर भालुओं के बारे में लंका के निवासी राक्षस लोग क्या कहते हैं, कहौ कवन भय करिए विचारा, नर कवि भालू आहार हमारा। ऐसा तो हमारा आहार है महाराज। रावण कहता है, ये बताओ, तुम लोग बताओ कि बानर भालू को इस पार आने दे कि उस पार ही तुम लोग जाके खा जाओगे। तो राक्षस लोग कहते हैं, महाराज इसमें सोचने की क्या बात है, जब कहिए जहां कहीं वहीं हम लोग खा जाएं जाकर के। तो सत्य तो यह है कि नर कई भालू आहार इन लोगों का है। कहूं महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि, भक्षण करते हैं ये लोग, पका के नहीं खाते ये लोग, भक्षण करते कच्चे। लेकिन उल्टा हुआ क्या, यही बानर भालू राक्षसों को भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा करके, और यूं कहिए कि घर में घुसा घुसा करके मारे हैं। कहिए कैसे, कहा लंका भयो कोलाहल भारी, भारी कोलाहल हुआ। और सब लोग कह रहे हैं कि 2 बानर आया, अब 2 कपि आए उत्पाती। और सचमुच कपिलीला करे तिन्हें डरा वहीं, रामचंद्र कर सुजत सुना वहीं। और लंका में घुस करके पुनिकर गए कंचन के खंभा, कहन करी उत्पात आरंभा। और फिर गर्ज पर रिप कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी। ये तो हुआ घर में घुसा घुसा करके दौड़ा दौड़ा के मारना। अवधव काह करही करतारा, अति सभित सब करही विचारा। ये नर कपि भालू बानर भालू जो आहार थे, इन सब काल बन गए। ये कैसे हुआ, कहा राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जो तो मनहु गिरिंदा। श्री राम जी की कृपा बल पा करके बानर भालू बलवान हो गए। श्री हनुमान जी पर थोड़ी कृपा श्री राम जी कर दिए, मुद्रिका दिए और अपना कर कमल उनके सिर पर रख दिए। हनुमान जी महाराज लंका में वो तमाशा किए कि सारी दुनिया जानती है। दोबारा अंगद जी पर कृपा किए, रावण के बड़ी सभा में रावण को वो बेइज्जती किए, इस प्रकार से फजियत किए कि रावण सोच नहीं सकता था जिस तरह से उसकी मानहानि हुई। ये सब कैसे, कहा श्री राम कृपा से। तो तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह लई लौका तीरा। सब अयोध्यावासी इनसे बड़े प्रसन्न हो गए, इनके द्वारा दिए गए कंद मूल फल सब स्वीकार कर लिए। बिहरहि बन चहूं ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। सब लोग
प्रमुदित होकर के प्रतिदिन चित्रकूट वन में चहु और बिहरही माने विचरण करते हैं। सब बड़े आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ज्यों प्रथम पावस के जल से दादुर मोर पीन भये, जैसे प्रथम पावस माने बरसात के जल से दादुर, मेढक और मोर ये पुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के ये सुंदर हर्षद ध्वनि करते हैं, नृत्य करते हैं, वैसे सभी अयोध्यावासी चित्रकूट में श्री राम जी को पा करके सब बड़े आनंदित हैं, आह्लादित हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री वैराग्य संदीपनी से।